हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अब बिहार में कार्यरत सभी शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों, इन सभी के लिए अवकाश की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। और अब नई व्यवस्था के अंतर्गत ही किसी प्रकार का अवकाश आपका स्वीकृत हो पाएगा और अवकाश आप ले सकेंगे। तो पहले के नियम से क्या इतर नियम लागू होने जा रहा है, क्या कुछ कैसे आपको अनुपालन करना होगा, यह जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है। अन्यथा छुट्टी को लेकर के आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, पूरी जानकारी वीडियो में आपको मिलेगी। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो शिक्षा विभाग के विशेष सचिव के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है और यह पत्र लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को। और विषय वही है जो मैंने कहा कि राज्य के चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, इन सभी में कार्यरत चाहे प्रधानाध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों, सहायक शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, स्थानीय निकाय शिक्षकों को छोड़कर, यानी नियोजित शिक्षकों को छोड़ करके बाकी किसी भी संवर्ग के किसी भी क्लास के शिक्षक हों या हेड टीचर, हेडमास्टर हों, सभी के लिए अब यह अवकाश स्वीकृति का नया नियम उनके लिए लागू होगा। अब वह नियम क्या है कि इसको लेकर के पहले भी आदेश जारी किया गया था कि जो अवकाश आपको लेना है, उस अवकाश के लिए जो लीव का नया जो है फॉर्मेट ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध हो चुका है, जिसको हम लोग लीव 2.0 के नाम से देखते हैं, उस लीव मॉड्यूल में अब जो लीव का ऑप्शन है, किसी भी प्रकार की चाहे आपको छुट्टी लेनी हो, वह आपको ई शिक्षा कोष से ऑनलाइन ही लेना होगा। क्योंकि विभाग ने यह खेद भी प्रकट किया है और साथ में यह चेतावनी भी दी है कि पहले भी निर्देशित करने के बावजूद इसका अनुपालन नहीं होना विभागीय निर्देशों की अवहेलना है। इसलिए अब नया डेडलाइन तय करते हुए जो नियम लागू किए जाएंगे, आइए उसको हम लोग देखते हैं। 3 ये महत्वपूर्ण नियम हैं जो आपको अवकाश के लिए जानने जरूरी हैं। पहला कि पूर्व से प्राप्त सभी भौतिक ऑफलाइन अवकाश आवेदन, यानी अभी तक आप भले ही ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते थे, आप एक आवेदन लिखते थे और अपना अवकाश, जो भी अवकाश आपको लेना होता था, आप ले लेते थे। तो ऐसे कोई भी आवेदन होंगे, किसी प्रकार की छुट्टी का आवेदन किसी शिक्षकों के द्वारा दिया गया होगा, तो उसको 4 सितंबर तक 100% निष्पादन कर लिया जाए। यानी जो भी भौतिक रूप से और ऑफलाइन मोड में आवेदन लिखित के रूप में जो भी छुट्टी के लिए चाहे जिस स्तर पर भी मिला हो, प्रधानाध्यापक के पास हो, बीओ के पास हो, डीओ के पास हो, डीपीओ के पास हो, जो भी आवेदन होगा किसी भी प्रकार के अवकाश का, उसको स्वीकृत या अस्वीकृत जो भी उसमें लागू हो, उसको करके निष्पादित कर देना है 4 सितंबर 2026 तक 100%। यानी कोई भी लंबित नहीं रहना चाहिए ऑफलाइन आवेदन 4 सितंबर तक। उसके बाद दूसरा यह महत्वपूर्ण नियम अब लागू होगा कि दिनांक 5/9/2026 यानी 5 सितंबर के बाद किसी भी परिस्थिति में भौतिक रूप से अवकाश आवेदनों पर कोई कार्रवाई या निर्णय नहीं किया जाएगा। यानी अब आपको किसी भी प्रकार की छुट्टी लेनी है तो वह आप हार्ड कॉपी यानी पेपर वर्क करके आप ऑफलाइन मोड में लिख कर देंगे
तो उस पर आपकी छुट्टी की स्वीकृति नहीं होगी। अब आपको ऑफलाइन छुट्टी नहीं मिलेगी 5 सितंबर के बाद। इसलिए तीसरा जो महत्वपूर्ण नियम है कि भविष्य में अवकाश संबंधी सभी आवेदन केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही अनिवार्य रूप से ऑनलाइन स्वीकार एवं स्वीकृत किए जाएंगे। यानी अब किसी भी प्रकार का आपको अवकाश चाहिए तो अब आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो लीव मॉड्यूल उपलब्ध है अब उसी पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और जिस प्रकार की छुट्टी होगी जी उसके लिए जो भी प्राधिकृत होंगे जैसे CL, SL इत्यादि जो है HM के द्वारा स्वीकृति होती है। बाकी अवकाशों का जो है जिस स्तर से आप हैं, यानी अगर जिला संवर्ग के आप शिक्षक हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिनके स्तर से भी स्वीकृति जो छुट्टी होनी होगी वहाँ से ऑनलाइन ही स्वीकृत या अस्वीकृत होगा। तो अब ये नियम आपको याद रखना है कि 5 सितंबर के बाद आप ऑफलाइन आवेदन दे के छुट्टी लेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, आपका छुट्टी मान्य नहीं होगा। अब आपको किसी भी प्रकार का अवकाश चाहिए तो 5 सितंबर से ऑनलाइन ही मान्य होगा। अब ऑनलाइन आवेदन जो नया लीव मॉड्यूल है 2.0 उसमें कैसे आवेदन करना है इसको लेकर के मैं वीडियो ला चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और सभी संवर्ग के शिक्षकों से संबंधित वाले सेक्शन में जाएंगे तो लीव के अप्लाई से लेकर के और उसके अप्रूवल तक पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। तो आवेदन करने या उसको अप्रूव करने के लिए कैसे क्या करना है आप उस वीडियो को जाकर के निश्चित रूप से देख लेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो लीव को लेकर के यही नया और बड़ा आदेश है। अब आपको सावधानी रखनी है कि ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा, इसलिए अब आप अवकाश का आवेदन ऑनलाइन अप्लाई ही करेंगे। यही इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए अपडेट था। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे आने वाली हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।